एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्पायर टारगेट अचीव। सो आज हमारा टॉपिक है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रॉब्लम्स को लेके। अपस्ट्रीम होता क्या है? अपस्ट्रीम में जैसे कि आप इमेज पे देख सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ बोट जो है वो एक तरफ है और वहीं फ्लो ऑफ स्ट्रीम यानी कि फ्लो ऑफ वाटर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो ये दोनों चीजें, डायरेक्शन ऑफ बोट और फ्लो ऑफ वाटर या स्ट्रीम या फिर करंट, तो अपस्ट्रीम बोला जाता है उस चीज को। और जब डाउनस्ट्रीम हो तब मतलब डायरेक्शन ऑफ बोट और फ्लो ऑफ वाटर वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। चलो इसे अच्छी तरीके से समझते हैं। ये देखिए, ये है अपस्ट्रीम की इमेज। इसमें जो बोट है वो इस डायरेक्शन में जा रही है और वहीं दूसरी तरफ जो फ्लो ऑफ वाटर है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और जो डाउनस्ट्रीम है उसमें बोट भी इसी तरफ जा रही है और फ्लो ऑफ वाटर भी इसी तरफ जा रहा है। अब इसे अपस्ट्रीम क्यों और डाउनस्ट्रीम ही क्यों इन चीजों को बोला जाता है, तो इसे हम कार की हेल्प से समझते हैं। कार की एग्जांपल लेते हैं। जब हम कहीं चढ़ाई पे चढ़ रहे होते हैं तब हमारी जो कार होती है उसका जोर ज्यादा लगता है एंड अपस्ट्रीम में जोर जो है वो ज्यादा लगता है, और वही डाउनस्ट्रीम में यहां से पहुंच के कार जब नीचे आएगी तब जोर कम लगेगा, प्लस स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू अपस्ट्रीम, राइट। अब इसके जो फॉर्मूलाज है उनकी बात करेंगे। सो स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, पहला फॉर्मूला है स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है स्पीड ऑफ अ बोट प्लस स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम। बोट की दो ही चीजें हैं, एक तो बोट है, एक स्ट्रीम है, वाटर है। तो इन दोनों की स्पीड को जब हम प्लस कर देंगे ना तब डाउनस्ट्रीम है। सो यहाँ पे प्लस क्यों कर रहे हैं इसको अच्छे से समझिए। यहाँ पे प्लस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब अभी मैंने आपको समझाया ना कि कार जब नीचे आ रही है तो स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज कार का जोर जो है वो नहीं लगेगा इतना, वो रोड के साथ साथ नीचे जाती जाएगी। ऐसे ही जब बोट जो है वो फ्लो के साथ साथ चलेगी सेम डायरेक्शन में तब उसका जोर ज्यादा नहीं लगेगा, उसे हेल्प करेगा फ्लो ऑफ वाटर। सो इसी तरीके से जब हेल्प करेगा तो स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी। इंक्रीज का मतलब है प्लस, तो यहां पे दोनों चीजों की स्पीड जो है वो हम प्लस करेंगे डाउनस्ट्रीम में। सो ऐसे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ अ बोट इन अपस्ट्रीम। सो अपस्ट्रीम में जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब कार चढ़ाई पे चढ़ रही होती है तो उसका जोर जो है वो ज्यादा लगता है और स्पीड जो है वो कम बन पाती है। तो यहाँ पे स्पीड जब कम है, डिक्रीज हो जाती है स्पीड, तो यहाँ पे माइनस जो है वो हम कर देंगे बोट माइनस स्ट्रीम स्पीड। नेक्स्ट जो है वो फॉर्मूला है स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर। अब वाटर की ना टू टाइप्स होती है, एक तो फ्लोइंग वाटर होता है जो पानी का बहाव चल रहा है किसी ना किसी साइड पे, एक फ्लोइंग वाटर होता है। और दूसरा जो होता है वो होता है स्टिल वाटर कि पानी खड़ा है। अब उसमें अगर बात करनी हो कि पानी खड़ा है तब स्पीड ऑफ अ बोट निकालनी हो तो यहां पे हम क्या करेंगे, डाउनस्ट्रीम, डी फॉर डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ अ बोट जो है वो डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। और वहीं पे अगर पानी का स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम या फिर स्पीड ऑफ अ करंट तो उसकी स्पीड पूछ ली जाए तो डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम कर देंगे डिवाइडेड बाय 2। सो आई होप आपको एक बार में पढ़ के क्वेश्चन जो फॉर्मूलाज है वो याद हो गए होंगे। सो अब क्वेश्चंस वाइज करेंगे हम। पहला क्वेश्चन देखते हैं। A man can row upstream 15 km per hour and downstream 25 km per hour. Find the man's rate in still water and rate in current. तो यहां पे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द मैन्स। सो यहां पे मैन लिखा है तो मैन से समझ आ रहा है कि वो बोट का पूछ रहे हैं। मैन जो है वो बोट में ही है ना, सो खुद तो वो तैर नहीं रहा। सो अ मैन कैन रो अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम हमें दिया हुआ है 15 किलोमीटर पर आवर और वहीं डाउनस्ट्रीम डी जो है वो हमें दिया है 25 किलोमीटर पर आवर। अब पूछा गया है क्या गया है, रेट इन स्टिल वाटर, स्पीड
ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर। तो इसका फॉर्मूला क्या था? इसका था कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डी प्लस यू डिवाइडेड बाय 2। डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास डाउनस्ट्रीम भी गिवन है 25 प्लस अपस्ट्रीम भी गिवन है 15, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर। देखा कितनी आसानी से निकल गया। बस क्वेश्चन उसने है घुमा के डाला हुआ, मेंस रेट इन स्टिल वाटर पूछ लिया है। तो रेट इन करंट अगर पूछा गया हो तो फोर्थ फॉर्मूला जो था स्पीड ऑफ करंट या फिर स्पीड ऑफ वाटर पूछ लिया जाए, स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर करंट। तो यहाँ पे क्या था फॉर्मूला? डी माइनस यू बाई 2। तो यहाँ पे डाउनस्ट्रीम है 25 माइनस अपस्ट्रीम 15, डिवाइड किया 2 के साथ तो हमारे पास आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। सो पानी की जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर है और बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो है 20 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A boat can travel at a speed of 10 किलोमीटर पर आवर in still water. So यहाँ पे speed of boat जो कि हमें दी गई है 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कहते हैं अगर 6 किलोमीटर पर आवर होगी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अगर 6 किलोमीटर पर आवर होगी तो हमें फाइंड करना है टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 64 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अब यहां से हमें पता लग गया कि डाउनस्ट्रीम की बात हो रही है, बट अगर हम बात करें इनके फॉर्मूलाज की तो फॉर्मूलाज वैसे यूज नहीं होने। मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि स्पीड ऑफ बोट का हमने पीछे पढ़ा डी प्लस यू बाई 2 और स्पीड ऑफ स्ट्रीम का पढ़ा डी माइनस यू बाई 2। कोई यूज नहीं है यहाँ पे क्योंकि हमें उन्होंने बता दिया कि डाउन स्ट्रीम जाना है और 64 किलोमीटर। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं किलोमीटर दिया पर आवर नहीं दिया, तो ये डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस जो है वो हमें गिवन है 64 किलोमीटर और जाना कहाँ है? डाउनस्ट्रीम जाना है। सो डाउनस्ट्रीम का फॉर्मूला अगर मैं बात करूं स्पीड का तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डाउनस्ट्रीम का स्पीड ऑफ बोट प्लस, क्योंकि स्पीड जो है वो इंक्रीज होती है डाउनस्ट्रीम में, प्लस स्पीड ऑफ करंट मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिवन है स्पीड ऑफ बोट जो है वो 10 किलोमीटर है और स्पीड ऑफ करंट जो है वो 6 किलोमीटर है। तो हमारी स्पीड निकल गई डाउनस्ट्रीम की, कितनी हो गई? 16 किलोमीटर पर आवर। सो अब हमारे पास डिस्टेंस भी है और स्पीड भी है तो हमें निकालना है टाइम। टाइम कितना लगा? सो टाइम का फॉर्मूला अगर आप कई बार ना कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? वहां से हम निकाल सकते हैं कि टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पर कई बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं डिवाइड और मल्टीप्लाई में, तो कई बार फॉर्मूला जो है वो उल्टा लगा देते हैं। तो आपको मैं एक ट्रिक बता देती हूँ। टाइम को हम टी लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है ना। सो ट्रिक ये है, टी से ट्रिक ये है डंडा मारो सांप को, राइट? डंडा मारो सांप को, याद रहेगा डिवाइड होना बीच में। तो यहाँ पे टाइम जो है वो निकालना है हमें। डिस्टेंस जो है वो हमें गिवन है 64 किलोमीटर और स्पीड जो है वो हमने निकाल ली है 16। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो टाइम है वो आ जाएगा 4 आवर्स। ये था किलोमीटर में और ये था किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पे पर आवर का मतलब है कि ये किलोमीटर और ये आर नीचे था, आर यहां से ऊपर चला गया और किलोमीटर के साथ किलोमीटर कट गया, तो यहाँ पे आ गया 4 आवर्स। आंसर देखा कितनी आसानी से निकल गया। क्वेश्चन में ही था सब कुछ, बट यहाँ पे हमें कंफ्यूज करने के लिए डाल देते हैं। अब यहाँ पे हम ये भी सोच सकते थे कि 64 किलोमीटर जो है वो डाउनस्ट्रीम की स्पीड दी हुई है सीधा सीधा, बट यहाँ पे क्योंकि हमने यूनिट देखा तो वहां से हमें पता लगा कि ये डिस्टेंस था। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अ बोटमैन कैन रो 2 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। अब यहाँ पे क्या होता है कि क्वेश्चन में ना अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम नहीं दिया होता, तो हमें खुद जज करना होता है कि क्या वो अपस्ट्रीम है या डाउनस्ट्रीम है। अब इसमें लिखा हुआ है अ बोटमैन कैन रो 2 किलोमीटर
अगेंस्ट द स्ट्रीम। सो अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम जो वाटर का फ्लो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अगेंस्ट हो गया अपस्ट्रीम। ठीक है जी। सो अ बोटमैन कैन रो 2 किलोमीटर, डिस्टेंस जो है वो हमें गिवन है, साथ साथ में लिखते जाएंगे 2 किलोमीटर। अपस्ट्रीम की बात हो रही है, ऊपर अपस्ट्रीम लिख दूंगी मैं। अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 20 मिनट्स, टाइम जो है वो 20 मिनट लग रहे हैं उसको 2 किलोमीटर कवर करने में। एंड रिटर्न इन 10 मिनट्स, वही 2 किलोमीटर का डिस्टेंस, क्योंकि रिटर्न कर रहा है तो किलोमीटर्स तो उतने ही होंगे ना, वापस तो उसने वहीं पे पहुंचना है जहां से स्टार्ट किया था। सो वो 10 मिनट लग रहे हैं रिटर्न में क्यों 10 मिनट लग रहे हैं, क्योंकि डाउनस्ट्रीम हो गया ना, फ्लो ऑफ करंट जो है और फ्लो ऑफ बोट जो है वो सेम हो गया, इसलिए स्पीड जो है वो इंक्रीज हो गई और टाइम जो है वो कम लग रहा है। सो फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट हमें निकालना है। सो स्पीड ऑफ करंट का फॉर्मूला क्या है, डी माइनस यू बाई 2, राइट, माइनस करना है। तो डाउन स्ट्रीम जब हम निकालेंगे, सबसे पहले तो डिस्टेंस गिवन है, स्पीड ऑफ करंट निकालने के लिए या तो डी माइनस यू बाई 2 चाहिए हमें, उसमें हमें डाउन स्ट्रीम भी नहीं पता, अपस्ट्रीम भी नहीं गिवन है। सो वो हमें निकालनी होगी पहले, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम और स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। ठीक है, तो यहाँ पे अपस्ट्रीम के लिए डिस्टेंस और टाइम तो हमें गिवन है, तो यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी, ट्रिक इज इक्वल टू डंडा मारो सांप को, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां से हम निकाल सकते हैं स्पीड का फॉर्मूला, दैट इज डी बाय टी। तो स्पीड जब हमने निकाली वो आई, डिस्टेंस जो है 2 किलोमीटर और 20 मिनट्स दिए हैं, तो 20 मिनट्स को हम 60 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो है वो आर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऊपर किलोमीटर है ना। तो यहाँ पे 2 के साथ 2 गया, 0 के साथ 0 गई, तो यहाँ पे स्पीड जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर आ गई। तो अपस्ट्रीम जब हमने डाउनस्ट्रीम निकालनी है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस हमारा वही रहेगा, टाइम जो है वो 10 मिनट्स हो जाएगा। तो यहां पे डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 2 किलोमीटर और टाइम 10 मिनट्स इंटू 60, 0 से 0 गया, 2 इंटू 6 12 किलोमीटर पर आवर। सो हमारे पास स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम और स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम दोनों आ चुके हैं। इसे हम स्पीड ऑफ करंट में अप्लाई कर देंगे। स्पीड ऑफ करंट एस सी इज इक्वल टू डाउनस्ट्रीम की स्पीड जो है वो हमें मिल गई 12, माइनस स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम जो है वो हमने यहाँ पे निकाली 6 किलोमीटर पर आवर, 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ पे 6 बाय 2 3 किलोमीटर पर आवर जो है वो हमारा आंसर आ गया। सो गाइस, ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि आज हमने सॉल्व किए अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को लेके। अगर आपको अच्छे लगे हों तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए, मैं तभी बनाऊंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक्स और टिप्स के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए।